हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0 में। और देखिए, ये एक बच्चे ने आज मुझसे पूछा है और ये प्रॉब्लम अक्सर होती रहती है। कम बच्चों ने पूछा है, लेकिन आपके साथ भी ये घटना कभी भी घट सकती है, इसलिए वीडियो को ध्यान से पूरा अंत तक देखें। देखिए, बच्चे ने पूछा था कॉपी पर गलत एंट्री हो जाए तो चेक होगी क्या। मतलब उस बच्चे ने जो है वो वीडियो देख रहा होगा, अगर बच्चा तो जान जाएगा कि मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। उस बच्चे ने क्या किया कि वो सेकेंड ईयर का थर्ड ईयर का बच्चा था, सॉरी, और उसने गलती से सेकेंड ईयर डाल दिया अपने का ब्रांच पे। जैसे मैकेनिकल फिफ्थ सेम पढ़ना था, वो उसको पुराना याद रहा होगा, फोर्थ सेम या थर्ड सेम, तो उस हिसाब से उसने वो गलत एंट्री कर दी। कई बार बच्चे जो है अपना रोल नंबर गलत डाल जाते हैं या सब्जेक्ट गलत डाल जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा प्रॉब्लम ये आती है कि कॉपी पर गलत एंट्री हो जाए तो चेक होती है क्या, और रोल नंबर क्लास वगैरह गलत हो जाए तो क्या होगा। इन सब बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं कि आपका जो दूसरी एंट्रीज हैं आपकी, जैसे ब्रांच गलत हो जाए या सब्जेक्ट गलत हो जाए, नाम उसका कोड गलत हो जाए एंट्री पे। तो देखिए, हालांकि इन्विजिलेटर चेक करते हैं इस चीज को, लेकिन कभी कभी वो भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, और उन्होंने भी साइन कर दिए अपने, और पता लगा कॉपी एग्जाम खत्म हुआ, आपने कॉपी जमा की और आप बाहर आ गए। बाहर आके आपको एकदम याद आया कि मेरा तो ये ब्रांच गलत हो गई है, या मैंने क्लास जो है वो सेकंड ईयर था, मैंने गलती से फर्स्ट ईयर डाल दिया या थर्ड ईयर डाल दिया। अब क्या होगा मेरा। तो अब आप अगर वापस जाएंगे भी कॉलेज, तो कॉपी तो सील होकर जा चुकी होगी वहां से। तो अब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर आपका दिमाग टेंशन में बीतता है कि कहीं ऐसे सब्जेक्ट की कॉपी मेरी अलग तो नहीं हो जा कर दी जाएगी, कहीं इसमें बैक तो नहीं आ जाएगी मेरी, कहीं फेल तो नहीं कर दिया जाएगा। तो इस चीजों का क्या जवाब है, क्या इसका सोल्यूशन है, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चीजें होती हैं जिनमें कि आपका सब्जेक्ट गलत हो जाए या आपकी क्लास गलत हो जाए या पेपर कोड गलत हो जाए, तो ध्यान दीजिए कि कॉमन सेंस थोड़ा सा अगर हम यूज करें, तो आपकी कॉपी जो है वो पूरे कॉलेज में, आपकी क्लास में जैसे 60 बच्चे हैं, तो उन 60 बच्चों के साथ जो है वो जमा होगी। जब क्लासरूम से कॉपी कलेक्ट भी की जाती हैं, तो वो ब्रांच वाइज उसको दे दिया जाता है ला करके यहाँ पर कम, जो आपका कंट्रोल रूम होता है एग्जाम का। तो इसलिए आपकी कॉपी में भले ही आपका ब्रांच या कुछ गलत पड़ा हो, लेकिन चूंकि आपसे जब कलेक्ट करी गई होगी कमरे में, तो आपकी क्लास के बच्चों को एक साथ कलेक्ट करी गई होगी, तो इसलिए आपकी कॉपी अपने साथियों के साथ ही होगी, और इसलिए उसका बंडल जो है वो बिल्कुल सही बंधेगा। और इस वजह से वो सही बंडल के अंदर, मतलब आपके क्लास के बच्चों के साथ ही जो है वो पैक होकर के चली जाएगी। अब इसके बाद जब ये जो एग्जामिनर इसको चेक करेगा, जब वहां पे ये खोला जाएगा बंडल, तो वहां भी आपकी कॉपी उसी बंडल में मिलेगी। तो इसका मतलब वो एग्जामिनर आपकी कॉपी भी चेक कर देगा। तो इसलिए अगर आपकी कॉपी सही बंडल में पहुंच गई है, तो आपको इस बात से डरने की कतई जरूरत नहीं है कि मैंने उस पर ब्रांच या ईयर गलत लिख दिया है, क्योंकि वो 60 कॉपी एक जैसी हैं, उनमें से किसी एक कॉपी में अगर कुछ एरर है तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे मान लिया, सपोज बात आती है आपने अपना एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर ये चीजें गलत कर दी हैं, तो क्या होगा। जैसे मान लिया, सपोज करिए आपका रोल नंबर 10 है, और बोर्ड में, और क्लास में रोल नंबर 8 है। तो आपने गलती से क्या किया कि लास्ट में 1008 10010 डालना था, और आपने गलती से क्लास रोल नंबर 1008 के हिसाब से डाल दिया। अब ऐसी सिचुएशन में जब आप बाहर आएंगे और कॉपी आपने जमा कर दी होगी, तो अब बंडल में क्या सिचुएशन आएगी। बंडल में सिचुएशन आ जाएगी कि आपने 1000, जैसे 5 की कॉपी है, फिर 1006 की कॉपी है, फिर 1007 की कॉपी है, 1008 की कॉपी है, फिर 1009 की कॉपी है, और फिर उसके बाद जो है आपने 1010 की नंबर पे आपकी कॉपी थी, लेकिन वहां पे 1008 ही पड़ा है, और उसके बाद फिर 1011 की कॉपी है। तो कहने का मतलब है 1008 की दो कॉपीज हो जाएंगी, एक तो जो अपने ओरिजिनल नंबर पे लगी है, और एक जो है आपकी जो है 1010 के नंबर पे लगी है, लेकिन उसके ऊपर लिखा 1008 है। तो ऐसी सिचुएशन में जब ये एग्जामिनर के पास वहां जाती है, तो वहां पे वो लोग एब्सेंटी जो होती है उससे चेक करते हैं कि 1010 की कॉपी मिसिंग है, तो क्या वो एक बच्चा एब्सेंट है। जब उन्हें पता लगता है कि बच्चा एब्सेंट भी नहीं है, उसने पेपर दिया है, और फिर वो देखेंगे 1008 की दो कॉपीज हैं, तो इसका मतलब जो बाद वाली कॉपी है उस पर गलती से बच्चे ने 1010 की बजाय 1008 डाल दिया है। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, तो आप दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। इसके लिए मतलब थोड़ा दिमाग, आंखें बंद करके सोचिएगा मेरे साथ साथ जो मैंने बोला है, और तब आप उसे समझेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। तो ऐसी सिचुएशन में आपके रोल नंबर को करेक्ट कर दिया जाता है, और आपको मार्क्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, मार्क्स दे दिए जाते हैं, कोई ज्यादा डरने की बात नहीं होती है।
अब मान लिया सपोज अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए कि कौन 1008 वास्तव में है और कौन 1010 है, तो ऐसी सिचुएशन को मतलब व्यवहारिक तरीकों से सॉल्व किया जाता है, और वो व्यवहारिक तरीके जो हैं हम यहाँ पे वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वो समझ जाइए मतलब, लेकिन उस केस में भी आपका कोई खास नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए ये डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आपकी अगर कोई एंट्री गलत हो जाती है तो आपका कॉपी बिल्कुल नहीं चेक होगी। ऐसा नहीं है, जानबूझ के चेक ऐसा ना करे कोई, ऐसा गलत नहीं हो सकता। हाँ, अब बंडल से मिसिंग हो जाए, बंडल में ही क्लासरूम में न जमा हुई हो, किसी और बंडल में इधर उधर से मिल करके पहुंच जाए, तो ये चीज़ तो आपके सही नंबर डालने पर भी हो सकता था। तो इसलिए ऐसी गलतियों के चांसेस बहुत कम होते हैं। आप भले ही गलत कर दें, लेकिन ऊपर जब बंडल गिने जाते हैं, कॉपियां गिनी जाती हैं, तो किस ब्रांच की कितनी कॉपी होनी चाहिए वो वहां पे पता रहता है पहले ही, कि सिविल थर्ड ईयर है तो इसकी 58 कॉपी होनी चाहिए। 58 कॉपी गिन करके वहां पे कलेक्ट होती हैं, फिर उनका बंडल बनाया जाता है। तो अगर आपकी कॉपी उस टाइम पे इधर उधर मिसिंग होगी भी, कॉलेज लेवल पर भी जहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं, तो वहीं पे अगर होगा तो वो थोड़ा बहुत सुधार कर दिया जाता है। तो इसलिए आप इसमें कोई चिंता ना करें, आपकी कॉपी जो है वो चेक होगी और मार्क्स उसके मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बातों का जवाब दें। और अगर कोई स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर ले, तो क्योंकि इस पर इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस और स्टडी मटेरियल दिया जाता रहता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।